जय श्री राम। पंचांग अनुसार प्रत्येक माह में 5 दिन ऐसे आते हैं जिनका अलग ही महत्व होता है, जिन्हें पंचक कहा जाता है। प्रत्येक माह का पंचक अलग अलग होता है। किसी माह में शुभ कार्य नहीं किया जाता है तो किसी माह में शुभ कार्य किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रह का धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण और सतभिसा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में भ्रमण काल पंचक कहलाता है। इसी तरह चंद्र ग्रह का कुंभ और मीन राशि में भ्रमण पंचक को जन्म देता है। अर्थात पंचक के अंतर्गत धनिष्ठा, सतभिसा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद व रेवती नक्षत्र आते हैं। इन्हीं नक्षत्रों के मेल से बनने वाले विशेष योग को पंचक कहा जाता है। मुहूर्त चिंतामणि का एक श्लोक है, अग्निचौर भयम रोगो राजपीड़ा धन क्षति संग्रहे तृणकाष्ठानाम कृते वस्वादि पंचके। मतलब है कि पंचक में तिनकों और काष्ठों के संग्रह से अग्नि भय, चोर भय, रोग भय, राज भय एवं धन हानि संभव है। धनिष्ठा नक्षत्र में अग्नि का भय रहता है। सतभिसा नक्षत्र में कलह होने की संभावना रहती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रोग बढ़ने की संभावना रहती है। उत्तरा भाद्रपद में धन के रूप में दंड होता है। रेवती नक्षत्र में धन हानि की संभावना रहती है। इसीलिए लकड़ी एकत्र करना या खरीदना, मकान पर छत डलवाना, शव जलाना, पलंग या चारपाई बनवाना, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना या अन्य कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। मान्यता अनुसार किसी नक्षत्र में किसी एक के जन्म से घर आदि में 5 बच्चों का जन्म तथा किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर 5 लोगों की मृत्यु होती है। पंचक में मरने वाले व्यक्ति की शांति के लिए गरुड़ पुराण में उपाय भी सुझाए गए हैं। यदि लकड़ी खरीदना अनिवार्य हो तो पंचक काल में समाप्त हो जाने पर गायत्री माता के नाम का हवन कराएं। यदि मकान पर छत ढलवाना अनिवार्य हो तो मजदूरों को मिठाई खिलाने के पश्चात ही छत ढलवाने का कार्य करें। यदि पंचक काल में सौदाह करना अनिवार्य हो तो सौदाह करते समय 5 अलग पुतले बनाकर उन्हें भी अवश्य जलाएं। इसी तरह यदि पंचक काल में पलंग या चारपाई लाना जरूरी हो तो पंचक काल की समाप्ति के पश्चात ही इस पलंग या चारपाई का प्रयोग करें। अंत में यह कि यदि पंचक काल में दक्षिण दिशा की यात्रा करना अनिवार्य हो तो हनुमान मंदिर में फल चढ़ाकर यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसा करने से पंचक दोष दूर हो जाता है। पंचक के प्रकार की बात करें तो शास्त्र कथन है, धनिष्ठ पंचकम ग्रामे सद्भिसा कुल पंचकम पूर्वा भाद्रपदारथ्याः चोत्तरा गृह पंचकम रेवती ग्राम बाह्यम च एतत् पंचक लक्षणम। अर्थात रविवार को पड़ने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है। सोमवार को पड़ने वाला पंचक राज पंचक कहलाता है। मंगलवार को पड़ने वाला पंचक अग्नि पंचक कहलाता है। शुक्रवार को पड़ने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है। शनिवार को पड़ने वाला पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है। इसके अलावा बुधवार और गुरुवार को पड़ने वाले पंचक में पहले बताए बातों का पालन करना जरूरी नहीं माना गया है। इन 2 दिनों में पड़ने वाले दिनों में पंचक के 5 कामों के अलावा किसी भी तरह के शुभ काम किए जा सकते हैं। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। कुछ आचार्यों की मान्यता है कि यदि धनिष्ठा में जन्म मरण हो तो उस गांव नगर में 5 और जन्म मरण होता है। सतभिसा में हो तो उसी कुल में, पूर्वा में हो तो उसी मोहल्ले टोले में, उत्तरा में हो तो उसी घर में और रेवती में हो तो दूसरे गांव नगर में 5 बच्चों का जन्म या 5 लोगों की मृत्यु संभव है। पंचक में जन्म मरण 5 का सूचक है। जन्म खुशी है और गृह आदि में विभक्त इन नक्षत्रों के तथाकथित फल 5 गृह आदि में होने वाले हैं, तो स्पष्ट है कि वहां विभिन्न प्रकार की खुशियां आ सकती हैं। 5 मृत्युओं का अभिप्राय देखें तो 5 गृह आदि में रोग, कष्ट, दुख आदि का आगम हो सकता है। कारण है कि व्यथा, दुख, भय, लज्जा, रोग, शोक, अपमान तथा मरण मृत्यु के ये 8 भेद बताए गए हैं। इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं कि 5 की मृत्यु ही हो, 5 को किसी प्रकार का कोई रोग, शोक या कष्ट हो सकता है। पंचक का उपाय जानते हैं। पंचक में मरने वाले व्यक्ति की शांति के लिए गरुड़ पुराण में उपाय भी सुझाए गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक में शव का अंतिम संस्कार करने से पहले किसी योग्य विद्वान पंडित की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। यदि विधि अनुसार यह कार्य किया जाए तो संकट टल जाता है। दरअसल पंडित के कहे अनुसार शव के साथ आटे, बेसन या कुश से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। दूसरा यह कि गरुड़ पुराण के अनुसार अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसमें कुछ सावधानियां बरतना चाहिए। सबसे पहले तो दाह संस्कार संबंधित नक्षत्र के मंत्र से आहुति देकर नक्षत्र के मध्यकाल में किया जा सकता है।
नियम पूर्वक दी गई आहुति पुण्य फल प्रदान करती है। साथ ही अगर संभव हो तो दाह संस्कार तीर्थ स्थल में किया जाए तो उत्तम गति प्राप्ति होती है। जय श्री राम।